ये इसका पार्ट नंबर 6 है। सोलर स्टार्टेड। फिर प्रपाई आंटी पिंक के पास रहने की बात सोचती है, लेकिन आंटी पिंक उस पर गुस्सा होने की वजह से वो आंटी पिंक के घर डायरेक्ट जाने के लिए डरती है। इसलिए प्रपाई वहाँ के उसके दो दोस्तों को बुलाती है और वो लोग बोलते हैं कि आंटी पिंक प्रपाई को माफ कर देंगी। प्रपाई को आंटी पिंक के साथ डायरेक्टली बात करना चाहिए और प्रपाई बोलती है कि नहीं, आंटी पिंक उस पर बहुत गुस्सा है। इसलिए प्रपाई के दो दोस्त ही प्रपाई के लिए आंटी पिंक के पास बात करने जाते हैं। दूसरी तरफ पैन घर वापस आ जाता है और थाओ की मम पैन से बात करने की कोशिश करती है कि पैन कैसा है, और पैन ठीक से बात नहीं कर कर अपने रूम में जाने लगता है। और तभी थाओ आता है और पैन थाओ को बोलते हुए सुनता है कि प्रपाई का सारा सामान प्रपाई के रूम में ही है। शायद पैन ने प्रपाई के साथ जो किया है उस वजह से प्रपाई किसी का फोन नहीं उठा रही है। शायद प्रपाई बाद में वापस आ जाएगी। और पैन रूम में चला आता है और प्रपाई के लिए बुरा लगने की वजह से पैन प्रपाई को कॉल करता है और प्रपाई पैन का फोन नहीं उठाती है। और प्रपाई पास में बेचा जा रहा खट्टा फल खाने लगती है और सोचने लगती है कि उसके दो दोस्त आंटी पिंक को मना पाए कि नहीं। और तभी प्रपाई का फोन फिर से बजता है और प्रपाई सोचती है कि फिर से पैन ने कॉल किया है। और प्रपाई देखती है कि थाओ ने कॉल किया है और प्रपाई थाओ का भी कॉल नहीं उठाती है। और प्रपाई फोन नहीं उठाने की वजह से थाओ परेशान हो जाता है और अपने मॉम को बोलता है कि उन्हें पुलिस में प्रपाई का मिसिंग होने का रिपोर्ट लिखाना चाहिए। वो लोग प्रपाई से कोई भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है कि प्रपाई कोई डेंजर में हो। और थाओ की मॉम थाओ को शांत होकर इंतजार करने के लिए बोलती है, क्योंकि प्रपाई अभी जरूर अकेले रहना चाहती है। और तभी प्रपाई थाओ को मैसेज करके बोलती है कि वो ठीक है, थाओ को चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो अपने दोस्तों के साथ है। दूसरी तरफ प्रपाई के दो दोस्त आंटी पिंक को जाकर बोलते हैं कि अगर प्रपाई आंटी पिंक से मिलने आई तो फिर क्या फिर भी आंटी पिंक प्रपाई के ऊपर गुस्सा दिखाएगी। आंटी पिंक बोलती है कि प्रपाई तो अपनी आंटी के साथ अच्छे से रह रही है, प्रपाई उससे क्यों मिलने आएगी। और आंटी पिंक प्रपाई के ऊपर गुस्सा है समझकर प्रपाई के दो दोस्त बोल देते हैं कि प्रपाई प्रेग्नेंट है और प्रपाई को समझ नहीं आ रहा है कि प्रपाई अब क्या करेगी। इसलिए प्रपाई आंटी पिंक से मिलने आई है। इसलिए आंटी पिंक जल्दी से प्रपाई से मिलने जाती है और प्रपाई को खट्टा फल खाते हुए देखकर आंटी पिंक को विश्वास हो जाता है कि प्रपाई सच में प्रेग्नेंट है। और आंटी पिंक प्रपाई को अपने घर ले जाती है और प्रपाई बोलती है कि क्या आंटी पिंक उस पर अभी भी गुस्सा है। आंटी पिंक बोलती है कि हाँ, लेकिन जब प्रपाई का ख्याल रखने का कोई नहीं है तो वो ही प्रपाई का ख्याल रखेगी। प्रपाई सोच ले कि उसने बचपन में प्रपाई का ख्याल नहीं रखा, इसलिए अभी वो प्रपाई का ख्याल रखकर प्रपाई को कॉम्पेंसेट कर रही है। और उसे प्रपाई के बारे में सब पता है, लड़के होते ही बुरे हैं। और प्रपाई सोचती है कि आंटी पिंक पैन ने उसे जो किस किया है उस बारे में बोल रही है। और प्रपाई बोलती है कि ये आंटी पिंक इस वजह से उस पर गुस्सा है। आंटी पिंक बोलती है कि वो उस लड़के पर गुस्सा है और आंटी पिंक प्रपाई को आराम करने के लिए बोलकर चली जाती है। फिर अगले दिन पैन प्रपाई के दरवाजे पे जाकर नॉक करता है और कोई भी दरवाजा नहीं खोलता है। इसलिए पैन मेड से जाकर पूछता है कि प्रपाई वापस आई है कि नहीं, और मेड बोलती है कि प्रपाई नहीं आई है। दूसरी तरफ रिपोर्टर्स बनी के बारे में उल्टा सीधा लिखने की वजह से बनी गुस्सा हो जाती है और बनी का मैनेजर बनी को शांत होने के लिए बोलता है और समझाता है कि वैसे भी बनी के नाम पे जितना ज्यादा स्कैंडल होगा बनी भी उतनी ज्यादा पॉपुलर होगी। और असल में चौंग ने अपना कनेक्शन यूज कर रिपोर्टर्स को बनी के बारे में ये सब उल्टा सीधा लिखने के लिए बोली थी। दूसरी तरफ थाओ थिम्पा को जाकर बोलता है कि क्या थिम्पा की प्रपाई से बात हुई है, प्रपाई घर नहीं आ रही है। और प्रपाई ने बोली थी कि प्रपाई अपने दोस्तों के साथ है, क्या प्रपाई थिम्पा के साथ है। थिम्पा बोलती है कि नहीं, उसका तो प्रपाई के साथ बात भी नहीं हुआ है। अगर पहले होता तो प्रपाई आंटी पिंक के घर चली आती, लेकिन अभी तो आंटी पिंक प्रपाई पर गुस्सा है, ना जाने प्रपाई कहाँ गई होगी। इसलिए थाओ आंटी पिंक के घर जाने के बारे में सोचता है। दूसरी तरफ प्रपाई आंटी पिंक के घर में मिठाई बनाने का बर्तन देखती है और आंटी पिंक प्रपाई को बोलती है कि उसने ये बर्तन रखा है जिससे प्रपाई अगर मिठाई बनाकर बेचना चाहे तो बेच पाए। यह आसपास कोई थाई मिठाई का शॉप नहीं है, अगर प्रपाई यह बेचेगी तो शायद अच्छा सेल होगा और मिठाई बनाने का जो पैसा लगेगा वो देगी। और तभी वो थाओ आकर बोलता है कि वो प्रपाई को घर ले जाने के लिए आया है। और आंटी पिंक बोलती है कि थाओ तो पहले भी प्रपाई को ले गया था, लेकिन थाओ प्रपाई का ख्याल नहीं रख पाया, तो थाओ फिर से क्यों आया है। और प्रपाई बोलती है कि वो थाओ से बात करेगी। और आंटी पिंक बोलती है कि जो भी हो जाए वो प्रपाई को उस घर में वापस नहीं जाने देगी। और प्रपाई ठीक है बोलकर थाओ को बात करने के लिए ले जाती है और थाओ से पूछती है कि थाओ को कैसे पता चला कि वो यहाँ है। थाओ बोलता है थिम्पा से। थिम्पा ने बोली थी कि अगर प्रपाई थिम्पा के पास नहीं आएगी तो शायद प्रपाई आंटी पिंक के पास गई होगी। क्या प्रपाई ने आंटी पिंक के घर ही रहने का डिसाइड किया है। प्रपाई बोलती है हाँ, पैन के घर रहकर पैर से बुली होने से बेहतर है कि वो आंटी पिंक के साथ रहे, इसलिए थाओ उसे वापस जाने के लिए फोर्स न करें। थाओ बोलता है वो प्रपाई के लिए चिंता कर रहा था, इसलिए वो यहाँ चेक करने आया है। प्रपाई अगर आंटी पिंक के साथ रहना चाहती है तो रह सकती है, और प्रपाई अगर कभी भी उनके घर वापस जाना चाहती है तो प्रपाई उसे बोल सकती है बोलकर थाओ चला जाता है। दूसरी तरफ आंटी पिंक चिंता करने लगती है कि थाओ के बातों में आकर प्रपाई फिर से थाओ के घर न चली जाए। और तभी प्रपाई के दोस्त आकर आंटी पिंक को प्रपाई और पैन का किसी का फोटो दिखाते हैं और आंटी पिंक सोचती है कि पैन ने प्रपाई को प्रेग्नेंट किया है। दूसरी तरफ बनी पैन के लड़के कंपनी में आकर गुस्सा दिखाती है और थिम्पा से पूछती है कि प्रपाई कहाँ है। और थिम्पा बनी को समझाने की कोशिश करती है कि प्रपाई और पैन के बीच में कुछ नहीं है, और बनी गुस्सा दिखाती है और चिल्लाने लगती है। दूसरी तरफ बनी और पैन की न्यूज की वजह से
चौंग पैन के डैड से बात करने आती है और पैन चौंग को देखकर चौंग को अवॉइड करने के लिए वहाँ से जाने की कोशिश करता है, लेकिन चौंग पैन को देखकर पैन को बुलाती है और पैन के डैड गुस्से कर पैन को बनी और पैन के न्यूज के मैटर को जल्दी से संभालने के लिए बोलते हैं। और तभी वो लोग बनी की आवाज सुनकर बनी के पास जाते हैं और पैन पूछता है कि बनी यहाँ क्यों आई है। बनी बोलती है क्योंकि उसे पैन और पापा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो किया है उस बार में एक्सप्लेनेशन चाहिए। और वो लोग बनी से शांति से बात करने के लिए बनी को मीटिंग रूम में ले जाते हैं और पैन बोलता है कि प्रपई और उसके बीच में कुछ नहीं है, वो सिर्फ बनी का बॉयफ्रेंड नहीं बनना चाहता था, इसलिए उसने वो सब किया। और बनी बोलती है कि वो ये सब नहीं सुनना चाहती है। इस सब की वजह से रिपोर्टर उसके नाम पे उल्टा सीधा लिख रहे हैं, जिससे उसका रेपुटेशन डैमेज हो रहा है। इसलिए पैन को उसका बॉयफ्रेंड बनना ही पड़ेगा, नहीं तो पैन को उसके डैमेज के लिए हाई अमाउंट का कम्पेंसेशन देना पड़ेगा, क्योंकि उस सब की वजह से उसका ड्रामा एडवर्टाइजमेंट कैंसिल हो रहा है। और पैन के डैड बोलते हैं कि अगर बनी सोच रही है कि बनी ये सब कर पैन से शादी कर पैन का पैसा या उसका कंपनी ले पाएगी, तो बनी गलत समझ रही है, क्योंकि उसके मरने के बाद उसका सारा प्रॉपर्टी और पैसा चैरिटी में चला जाएगा, पैन को एक पैसा भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर बनी सिर्फ थॉन्ग के एप्लीकेशन की ब्रांड एम्बेसडर बन के रही तो बनी को उसका फीस और प्रॉपर्टी का कुछ % शेयर भी मिलेगा। और बनी पैन को उसका बॉयफ्रेंड होने के लिए बोलता है और पैन के डैड उसमें राजी हो जाते हैं। और पैन इससे खुश नहीं होकर पैन के डैड को बोलता है कि वो बनी का बॉयफ्रेंड नहीं बनना चाहता है। और पैन के डैड बोलते हैं कि पैन ने ऑलरेडी बहुत मुश्किल खड़ा किया है, अब वो जो बोलेगा पैन को वही करना पड़ेगा। और पहले पैन को प्रपई को ढूंढकर प्रपई को घर वापस लाना होगा, इसलिए पैन प्रपई को कॉल करता है और प्रपई पैन का नंबर देकर फोन स्विच ऑफ कर लेती है। और तभी धोंग को देखकर पैन बोलता है कि उसने सोचा था कि इस सब के बाद धोंग उसे पंच मारेगा, क्योंकि उसकी वजह से प्रपई घर से भाग गई, लेकिन धोंग ने कुछ भी नहीं किया। और धोंग बोलता है कि प्रपई चली गई है, ये अच्छा ही हुआ है, नहीं तो पैन प्रपई को ऐसे ही बुली करता रहता, बोलकर धोंग चलाता है। दूसरी तरफ वापस जाकर बनी का मैनेजर बनी को बोलता है कि क्या पैन को ऐसे बनी का बॉयफ्रेंड बनने के लिए फोर्स करना ठीक होगा। और वैसे भी पैन के डैड ने बोल दिया है कि पैन के डैड के मरने के बाद पैन को एक पैसा नहीं मिलेगा। बनी बोलती है कि पैन के डैड झूठ बोल रहे थे, जिससे वो पैन का पीछे छोड़ दे और उसे जल्दी से ऐसा कुछ करना होगा जिससे पैन भी उससे प्यार करना शुरू करे। दूसरी तरफ पैन प्रपई को ढूंढने के लिए प्रपई के पुराने घर जाता है, लेकिन वहाँ किसी को भी नहीं देख पाता है। फिर पैन घर वापस आकर घर पे धार मिठाई देखता है और सोचता है कि प्रपई वापस आ गई है, लेकिन वो देखता है कि प्रपई वापस नहीं आई है। और तभी मेरा का पैन को बोलता है कि बाहर कुछ लोग पैन से मिलने के लिए चिल्ला रहे हैं, इसलिए पैन देखने जाता है, देखता है कि आंटी पिंग और पैन के दो दोस्त उस पर गुस्सा कर रहे हैं और चिल्ला रहे हैं। और तभी पैन के डैड और धोंग के मॉम भी चले आते हैं और वो लोग शांति से बात करने के लिए आंटी पिंग को अंदर ले जाते हैं। और आंटी पिंग बोलती है कि पैन ने प्रपई को प्रेग्नेंट कर दिया है। और आंटी पिंग पैन और प्रपई का किसी का फोटो भी दिखाते हैं और पैन बोलता है कि लेकिन उसने प्रपई के साथ वैसा कुछ भी नहीं किया है जिससे प्रपई प्रेग्नेंट हो जाए। और आंटी पिंग बोलती है कि लेकिन प्रपई के दोस्तों ने बोला है कि पैन ने प्रपई को प्रेग्नेंट किया है। और प्रपई के दोस्त बोलते हैं कि वो लोग इस बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन पैन ने प्रपई को किस किया है और ये सब वायरल हो जाने की वजह से प्रपई का रेपुटेशन डैमेज हुआ है। और पैन के डैड बोलते हैं कि पैन ने प्रपई को जो किस किया है उसमें पैन की गलती है और वो उसके लिए माफी मांगता है, लेकिन वो श्योर है कि पैन ने प्रपई को प्रेग्नेंट नहीं किया होगा। और आंटी पिंग बोलती है कि तो फिर क्या वो लोग बोलना चाहते हैं कि यह गलती प्रपई की है और थोंग की मॉम भी उनका साथ दे रही है। प्रपई के ग्रैंडपा ने थोंग की मॉम के साथ रिश्ता तोड़कर ठीक ही किया था, थोंग की मॉम वही डिस्टर्ब करती है। और पैन के डैड बोलते हैं कि आंटी पिंग प्रपई की आंटी है, इसलिए वो कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन अब आंटी पिंग लिमिट क्रॉस कर रही है। अगर आंटी पिंग उन्हें एक्यूज करना बंद नहीं की तो वो पुलिस बुलाएगा। और तभी प्रपई के दोस्त आंटी पिंग को बोलते हैं कि प्रपई प्रेग्नेंट नहीं है, उन लोगों ने झूठ बोला जिससे आंटी पिंग प्रपई को अपने साथ रखे। और आंटी पिंग बोलती है कि जो भी हो वो प्रपई को फिर से यहाँ आकर रहने नहीं देगी बोलकर प्रपई के दोस्तों को लेकर चली जाती है। और पैन को समझ आ जाता है कि प्रपई आंटी पिंग के घर है। और पैन के डैड धोंग की मॉम को बोलते हैं कि उन्हें पुलिस बुला लेना चाहिए था। और धोंग की मॉम बोलती है कि नहीं, आंटी पिंग प्रपई से प्यार करती है, इसलिए आंटी पिंग यहाँ झगड़ा करने आई थी। और तभी बहुत धोंग आता है और धोंग की मॉम धोंग से बताती है कि आंटी पिंग को गलतफहमी हुआ था कि पैन ने प्रपई को प्रेग्नेंट कर दिया है, इसलिए आंटी पिंग यहाँ झगड़ा करने आई थी, लेकिन सब मिसअंडरस्टैंडिंग ठीक हो गया है। और धोंग बोलता है कि तो फिर तो पैन को पता चल गया है कि प्रपई आंटी पिंग के घर है। धोंग की मॉम बोलती है हाँ, क्या धोंग को ऑलरेडी पता था कि प्रपई आंटी पिंग के घर है। धोंग बोलता है हाँ। फिर घर जाकर आंटी पिंग प्रपई के दोस्तों को डांटने लगती है और प्रपई वो सुनकर बोलती है कि क्या हुआ है। और आंटी पिंग बोलती है कि प्रपई के दोस्तों ने कहा था कि प्रपई पैन के बच्चे से प्रेग्नेंट है, इसलिए वो लोग पैन के घर झगड़ा करने गए थे। अच्छा हुआ कि पैन के डैड ने पुलिस नहीं बुलाया। और प्रपई बोलती है कि फिर तो उन्हें पता चल गया है कि वो आंटी पिंग के घर है। और तभी वह पैन आकर बोलता है कि प्रपई को क्या लगा था, प्रपई अगर उसके कॉल का आंसर नहीं देगी तो क्या वो प्रपई को ढूंढ नहीं पाएगा। और प्रपई पैन को इग्नोर कर मिठाई बेचने चली जाती है। और पैन भी प्रपई के पीछे पीछे जाता है और बोलता है कि क्या प्रपई उनके घर वापस नहीं जाएगी। प्रपई बोलती है कि वो वापस क्यों जाएगी, पैन से बुली होने। पैन तो चाहता था कि वो उनके घर से निकल जाए, अब वो निकल गई है, अब तो पैन खुश है ना। और पैन बोलता है कि अगर प्रपई उसके साथ वापस नहीं जाएगी तो वो भी नहीं जाएगा।
और प्रपई वहाँ स्टॉल लगाकर मिठाई बेचने लगती है और पैन भी वहाँ इंतजार करता है। और बहुत देर तक इंतजार करने के बाद पैन बोलता है कि प्रपई इस गर्मी में कितनी देर तक मिठाई बेचेगी, अब उन्हें घर जाना चाहिए। और प्रपई बोलती है कि अगर पैन जाना चाहता है तो जा सकता है, वो नहीं जाएगी। फिर एक बच्ची मिठाई खरीदने के लिए आती है, लेकिन इन्हें पैसे नहीं होने की वजह से वो बच्ची मिठाई नहीं खरीद कर जाने लगती है। इसलिए प्रपई उस बच्ची को जाकर फ्री में मिठाई देती है और पैन भी प्रपई के पीछे आता है और वो लोग देखते हैं कि एक बच्चा उस बच्ची से उसको मिठाई छीन रहा है। इसलिए वो लोग जाकर उस बच्चे को रोकते हैं और वो बच्चे बोलता है कि वो सिर्फ ये मिठाई थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए ले रहा था। और वो बच्चा वो मिठाई उस बच्ची को वापस कर देता है और पैन बोलता है कि एक लड़का होने के नाते उस बच्ची को परेशान नहीं करना चाहिए और सॉरी बोलना चाहिए। और इस बात पर प्रपई पैन को टॉन्ट मारती है क्योंकि पैन भी हमेशा उसे परेशान करता है और वो बच्चे सॉरी बोल देता है। और वो बच्ची बोलती है कि अगर वो बच्चा उसके लिए बच्चों के डायमंड्स पर डांस करेगा तो ये उस बच्चे को माफ करेगी। इसलिए वो बच्चे डांस करता है और वो बच्ची उस बच्चे को माफ कर देती है। फिर सारी मिठाई सेल हो जाने के बाद पैन बोलता है अब तो सारी मिठाई सेल हो गया है, क्या आप प्रपई उसके साथ घर वापस जाएगी? प्रपई बोलती है नहीं, पैन ने उस बच्चे को क्या सिखाया था, अगर कोई लड़का कोई लड़की को बुली करे तो उस लड़के को क्या करना चाहिए। और पैन प्रपई को सॉरी बोलता है और प्रपई बोलती है कि और पैन को उस बच्चे की तरह डांस भी करना होगा। और पैन पहले तो नहीं मानता है, लेकिन प्रपई बोलती है कि अगर पैन डांस नहीं करेगा तो वो पैन के घर वापस नहीं जाएगी। इसलिए पैन डांस करता है और प्रपई भी पैन को चीयर करती है और पैन को माफ कर पैन के साथ घर जाने के लिए राजी हो जाती है। दूसरी तरफ पैन और बनी के स्कैंडल की वजह से थाओ का एप्लीकेशन भी पॉपुलर हो जाता है। इसलिए पैन के लिए थाओ का एप्लीकेशन और भी अच्छे से डेवलप करने का प्लान करते हैं। और तभी पैन प्रपई को लेकर घर आता है और थाओ की माँ बोलती है कि अच्छा हुआ है कि प्रपई वापस आ गई है। वो लोग प्रपई के लिए चिंता कर रहे थे, अगर फिर कभी ऐसा कुछ हो तो प्रपई को ऐसे घर से भाग जाने की जरूरत नहीं है, प्रपई उससे आकर बात कर सकती है। और पैन बोलता है लेकिन उसे तो लग रहा है कि थाओ प्रपई के घर वापस आने से खुश नहीं है। और थाओ बोलता है हाँ, वो नहीं चाहता है कि प्रपई वापस आए और पैन प्रपई को फिर से अपसेट करे। और पैन लेकिन उसे तो लग रहा है कि थाओ ज्यादा अपसेट हो रहा है बोलकर पैन वहाँ से चला जाता है। फिर थाओ प्रपई से बात करने जाता है और प्रपई बोलती है कि क्या थाओ उसके घर वापस आने से गुस्सा है? थाओ बोलता है नहीं, उसे सिर्फ समझ में नहीं आ रहा है कि प्रपई को जब पता है कि पैन फिर से प्रपई को परेशान करेगा तो फिर भी प्रपई वापस क्यों आई। और प्रपई बोलती है अगर पैन उसे परेशान करेगा तो थाओ उसकी मदद करने के लिए आया है और वैसे भी अगर वो आंटी पिंग के घर रही फिर भी थाओ उसके लिए परेशानी होगा। इसलिए थाओ भी मान जाता है और बोलता है कि वो प्रपई का ख्याल रखेगा। फिर रात में थाओ के मॉम को परेशान देखकर पैन के डैड पूछते हैं कि क्या हुआ है। थाओ की मॉम बोलती है कुछ नहीं, वो उससे परेशान थी कि अगर वो प्रपई का ठीक से ख्याल नहीं रख पाई तो वो अपने डैड को क्या जवाब देगी। पैन के डैड बोलते हैं कि प्रपई के ग्रैंडपा प्रपई से बहुत प्यार करते थे, इसलिए थाओ की मॉम प्रपई का ख्याल रखकर प्रपई के ग्रैंडपा को कॉम्पेंसेट करना चाहती है। लेकिन इसके लिए थाओ के मॉम को इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, प्रपई के ग्रैंडपा ने थाओ के मॉम को जरूर माफ कर दिया होगा क्योंकि जो भी हो पेरेंट्स अपने बच्चों से प्यार करते हैं और अपने बच्चों से ज्यादा दिन तक गुस्सा नहीं रहते हैं। असल में प्रपई के ग्रैंडपा ने थाओ के मॉम को एयरपोर्ट पढ़ने के लिए भेजा था और वही थाओ के मॉम को एक लड़के से प्यार हो गया और थाओ की मॉम प्रेग्नेंट हो गई। और थाओ की मॉम ने प्रपई के ग्रैंडपा को वापस आकर ये सब बताई और बताई कि वो उस लड़के से शादी करना चाहती है। और प्रपई के ग्रैंडपा को लगा कि वो लड़का अच्छा नहीं है क्योंकि उस लड़के ने शादी से पहले ही थाओ के मॉम को प्रेग्नेंट कर दिया था। इसलिए वो थाओ की मॉम को उस लड़के से शादी करने के लिए मना किया और बोले कि अगर थाओ की मॉम ने उस लड़के से शादी की तो थाओ की मॉम फिर कभी भी उसके घर में वापस नहीं आ पाएगी और वो थाओ की मॉम के बच्चे को भी पाल लेगा। लेकिन थाओ की मॉम उस लड़के से बहुत प्यार करने की वजह से प्रपई के ग्रैंडपा की बातें नहीं मानकर घर से चली जाती है। और थाओ की मॉम प्रपई के ग्रैंडपा की डायरी पढ़ती है जहाँ लिखा था कि प्रपई के ग्रैंडपा ने थाओ की मॉम को ऑलरेडी माफ कर दिया था और प्रपई के ग्रैंडपा हमेशा चाहते थे कि थाओ की मॉम घर वापस आ जाए। उन्हें एक बात का गिल्ट रहा कि उन्होंने उस दिन थाओ की मॉम को निकाल दिया था और थाओ की मॉम की इस सब में कोई गलती नहीं थी, सब गलती उनका था। और थाओ की मॉम वो डायरी पढ़कर रोती है कि अगर वो साहस कर घर लौट जाती तो उसे और उसके डैड को पछतावे में नहीं रहना पड़ता। फिर अगले दिन ऑफिस में थाओ थिम्पा को अगले देखकर पूछता है कि प्रपई कहाँ है। थिम्पा बोलती है कि पैन ने प्रपई को पैन के ऑफिस में बुलाया है, प्रपई वहीं गई है। दूसरी तरफ प्रपई जाकर पैन को बोलती है कि पैन ने उसे क्यों बुलाया है। पैन बोलता है पनिश करने के लिए क्योंकि प्रपई उसके पीठ पीछे उसकी बुराई कर रही थी और प्रपई का पनिशमेंट है कि प्रपई को उसके ऑफिस रूम में बैठकर उसके साथ काम करना पड़ेगा। वो जानता है कि प्रपई को उसका शक्ल देखना एकदम पसंद नहीं है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है जिससे प्रपई को हर समय उसका शक्ल देखना पड़े। और अगर प्रपई को लग रहा है कि ये काफी नहीं है तो वो प्रपई के एकदम पास रहेगा। और पैन प्रपई के क्लोज आने लगता है और तभी वो थाओ चलाता है और प्रपई थाओ के पास चली जाती है। और थाओ गुस्सा होकर बोलता है कि पैन ने प्रपई को यहाँ क्यों बुलाया है। पैन बोलता है ऐसे ही काम सिखाने के लिए और प्रपई थाओ को शांत करती है और तभी चीन उन्हें मीटिंग के लिए बुलाने आता है। इसलिए थाओ प्रपई को लेकर काम करने चलाता है। दूसरी तरफ चौंकी डैड की बैंक रैप की न्यूज की वजह से चौंकी डैड को इन्वेस्टर ढूंढने में मुश्किल होता है, इसलिए चौंकी डैड बहुत गुस्सा हो जाते हैं। और तभी चौंका का चौंकी डैड से पूछती है कि क्या चौंकी डैड की कंपनी सच में मुश्किल में है। चौंकी डैड बोलते हैं कि थाओ का एप्लीकेशन फेल होने के बाद ही मुश्किल बढ़ गया है, उसे लगा था कि
थोंग के एप्लीकेशन से उसे बहुत प्रॉफिट होगा, लेकिन बनी की वजह से सब गड़बड़ हो गया और चौंग बोलते हैं कि थोंग का ऐप नंबर 1 डाउनलोडिंग ऐप हो गया है। इसलिए चौकीदार पैनकेट को कॉल कर इस सब के बारे में डिटेलली बात करते हैं। फिर चौकीदार चौंग को बोलते हैं कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो थोंग के एप्लीकेशन से 100 मिलियन रेवेन्यू जनरेट होगा। और चौंग बोलते हैं कि चौकीदार कम बोल रहे हैं और फिर ज्यादा रेवेन्यू होगा। और चौकीदार बोलते हैं कि चौंग इतना बड़ा चढ़ा कर पैनकेट के रेवेन्यू के बारे में क्यों बोल रही है। क्या चौंग बताना चाहती है कि पैनकेट के पास कितना एसेट है और अगर उसे ये सब एसेट चाहिए तो उसे चौंग से पैन का शादी कराना होगा। लेकिन चौंग इतना श्योर कैसे है कि पैनकेट अपना सारा संपत्ति पैन को ही देगा, किसी और को नहीं। दूसरी तरफ पैनकेट चौंग के मॉम को उसके साथ लंच पे जाने के लिए बोलता है और चौंग की मॉम बोलती है कि वो प्रपैर के साथ लंच पे जा रही है और पैनकेट पैन को पैनकेट के साथ लंच पे जाने के लिए पूछ सकते हैं बोलकर थोंग की मॉम चली जाती है। और थोंग की मॉम प्रपैर को जाकर बोलती है कि वो पैन और पैनकेट के बीच में सब झगड़ा खत्म करना चाहती है, क्योंकि वो नहीं चाहती है कि बाद में देर हो जाए और वो दोनों ही रिग्रेट करें जैसे उसने और उसके डैड ने किया है। पैन और पैनकेट के बीच में झगड़ा पैन के मॉम को लेकर है। अगर वो लोग पैन को समझा पाए कि पैन के मॉम को उनसे धोखा नहीं मिला था तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वो पैन के मॉम के बारे में कुछ नहीं जानती है, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो कहाँ से शुरू करे। और प्रपैर बोलती है कि पैन के दूसरे पुराने घर का केयरटेकर इसमें उनकी मदद कर सकता है। और प्रपैर थोंग के मॉम को पैन के पुराने घर ले जाने लगती है। दूसरी तरफ पैन चिन के साथ खाना खाने जाने के लिए लिफ्ट में चलने जाता है और तभी वह पैन के डैड आते हैं और पैन के डैड उनके साथ लिफ्ट में चलने वाले देखकर पैन लिफ्ट में नहीं जाता है और वो देखकर पैन के डैड भी लिफ्ट में नहीं जाते हैं। और वो देखकर चिन बोलता है कि पैन के डैड पहले लिफ्ट में जा सकते हैं, वो और पैन बाद में जाएंगे। और पैन बोलता है कि चिन पैन के डैड के साथ लिफ्ट में जाने के लिए डर क्यों रहा है। चिन कोई लड़की नहीं है कि पैन के डैड चिन के साथ फ्लर्ट करेंगे। और चिन बाथरूम होने के लिए बोलता है कि फिर पैन पहले जा सकता है और पैन जाने के लिए मना कर देता है। इसलिए चिन बाथरूम में जाने का बहाना मारकर वहाँ से चला आता है और पैन के डैड लिफ्ट में चढ़कर बोलते हैं कि वो जा रहा है, पैन आना चाहता है तो आए। या पैन उससे डरता है और पैन भी लिफ्ट में चढ़ जाता है। और पैन के डैड पैन को दूसरे लोगों के सामने उसको प्लेबॉय टाइप बोलने के लिए मना करता है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि लोग पैन के बारे में बुरा समझे कि पैन अपने डैड के साथ ऐसा बिहेव करता है और वो सिर्फ पैन के मॉम से प्यार करता है। और पैन पूछता है कि तो थोंग की मॉम क्या है। और पैन के डैड बोलते हैं कि थोंग की मॉम उसे सबसे अच्छे से समझती है। और पैन ये सुनकर खुश हो जाता है कि पैन के डैड पैन के मॉम से प्यार करते हैं। फिर लिफ्ट से उतरकर पैन अपने कार की तरफ जाने लगता है और देखता है कि पैन के डैड कार की चाबी लाना भूल गए हैं। इसलिए पैन के डैड को उसके साथ उसके कार में जाने के लिए बोलता है और पैन के डैड भी चले आते हैं। और पैन के डैड को सामने की सीट में बैठने की वजह से थोड़ा अनकंफर्टेबल देखकर बोलता है कि उसे पैन के डैड को पीछे की सीट में ही बैठाना चाहिए था। वो भूल गया था कि पैन के डैड कंपनी के बॉस है। पैन के डैड को कार के पीछे की सीट में ही बैठने का आदत है। और पैन के डैड बोलते हैं कि उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ वो पैन के डैड होने के नाते बैठे हैं, कंपनी के बॉस नहीं। और वो लोग पुराने मेमोरी के बारे में बात करते हैं जहाँ पैन ने पहली बार कार चलाया था। उस दिन पैन का बर्थडे था और पैन ने कार चलाने का जिद किया था। और पैन छोटा होने की वजह से पैन के डैड ने पैन को पहले मना किया था, लेकिन बाद में पैन के मॉम के कहने पे पैन को गाड़ी चलाने दिया था, क्योंकि पैन के डैड को विश्वास था कि पैन कार संभाल लेगा। लेकिन पैन ने एक्सीडेंट कर दिया था। और पैन के डैड बोलते हैं कि अभी उन दोनों को कोई काम नहीं है, पैन उसे जहाँ चाहे वहाँ ले जा सकता है। वो भी देखना चाहता है कि इन 10 सालों में पैन का ड्राइविंग कितना इम्प्रूव हुआ है। दूसरी तरफ प्रपैर थोंग की मॉम को पैन के दूसरे पुराने घर ले जाती है और थोंग की मॉम उस घर के कैरियर को बोलती है कि वो पैन के डैड की दूसरी वाइफ है और वो पैन और पैन के डैड के बीच में सब झगड़ा खत्म करना चाहती है। इसलिए वो पैन के मॉम के बारे में जानना चाहती है, क्या वो केयरटेकर उनकी मदद कर सकता है। और वो लोग रिक्वेस्ट करते हैं, इसलिए वो केयरटेकर उन्हें घर के अंदर ले जाता है। और वो केयरटेकर उन्हें बोलता है कि पहले हर संडे पैन अपने फैमिली को लेकर यहाँ आता था, लेकिन अचानक एक दिन से बदल गया और पैन अपने डैड से झगड़ा करने लगा, क्योंकि पैन के डैड और पैन के मॉम का रिश्ता एक महिला की वजह से टूट गया था। और वो लोग अगर सच में पैन और पैन के डैड के बीच में सब कुछ सही करना चाहते हैं तो थोंग के मॉम को पैन के डैड के साथ ब्रेकअप कर लेना चाहिए और उन्हें यहाँ से जल्दी चले जाना चाहिए। और तभी पैन के डैड को लेकर उनके पुराने घर में आता है और पैन के डैड बोलते हैं कि उसने पैन को उसे कोई खाने की जगह पर ले जाने के लिए बोला था। पैन उसे यहाँ क्यों लाया है। पैन बोलता है क्योंकि वो यहाँ आना चाहता था। अगर पैन के डैड चाहते हैं तो वो पैन के डैड के लिए अपने हाथ से खाना बना सकता है। और पैन घर के अंदर जगह देखता है कि प्रपैर और थोंग की मॉम आई है, इसलिए वो गुस्सा हो जाता है। थोंग की मॉम को उसके घर से चले जाने के लिए बोलता है और पैन के डैड और प्रपैर पैन को शांत कराने की कोशिश करते हैं। और थोंग की मॉम नहीं जाने की वजह से पैन थोंग की मॉम को खींचकर निकालने लगता है और पैन के डैड पैन को रोकते हैं और ये सब करने के लिए मना करते हैं। और पैन बोलता है कि ये उसके मॉम का घर है, वो यहाँ ऐसे किसी को भी रहने नहीं देगा जिसकी वजह से उसकी मॉम मरी है। पैन के डैड ने बोला था ना, पैन के डैड पैन के मॉम से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। अगर ऐसा ही है तो पैन के डैड थोंग के मॉम को यहाँ से निकाल दे। और पैन के डैड गुस्से होकर बोलते हैं कि
पैन अब ज्यादा कर रहा है और ताओ की मॉम पैन के डैड और प्रपई को लेकर वहाँ से चली जाती है और पैन गुस्से में चीजें फेंकने लगता है और पैन केयरटेकर को वो सब कुछ फेंक देने के लिए बोलता है जो ताओ के मॉम ने छुआ है और केयरटेकर पैन को सॉरी बोलता है कि उसे उन लोगों को घर के अंदर लाना नहीं चाहिए था और पैन बोलता है कि इसमें केयरटेकर की गलती नहीं है, उन लोगों की गलती है। फिर पैन के डैड ताओ की मॉम और प्रपई घर जाते हैं और मेड उनके लिए खाना लगाती है और पैन के डैड ताओ की मॉम और प्रपई को खाना खा लेने के लिए बोलते हैं और बोलते हैं कि उन्हें खाना खाने का मन नहीं है और ताओ की मॉम पैन के डैड से माफी मांगकर बोलती है कि वो पैन के डैड और पैन के बीच में सब मैरिज ठीक करना चाहती थी लेकिन सब गड़बड़ हो गया, उसे वहाँ नहीं जाना चाहिए था। वो पैन और पैन के मॉम डैड की जगह है, वहाँ उनकी बहुत सारी मेमोरीज है, अगर पैन के डैड उसे डांटना चाहे तो डांट सकते हैं। और पैन के डैड बोलते हैं कि ताओ के मॉम को ये सब सोचने की जरूरत नहीं है, वो सब पास्ट की बातें हैं, लेकिन अभी ताओ की मॉम उसका प्रेजेंट है और वो जानता है कि ताओ की मॉम वहाँ अच्छा करने की बात सोच कर ही गई थी बोलकर पैन के डैड चले जाते हैं और प्रपई ताओ की मॉम को इस सब के लिए सॉरी बोलती है और ताओ की मॉम बोलती है कि इसमें प्रपई की गलती नहीं है, उसने प्रपई को उसे वहाँ ले जाने के लिए बोला था बोलकर वो प्रपई को आराम करने के लिए भेज देती है और तभी वो ताओ आकर पूछता है कि क्या हुआ है और ताओ की मॉम ताओ को सब बताती है कि वो पैन के मॉम के घर गई थी। दूसरी तरफ प्रपई को भी इस सब के लिए बुरा लगता है, इसलिए वो घर के एंट्रेंस पे जाकर पैन के लिए इंतजार करने लगती है और तभी वो ताओ आकर बोलता है कि प्रपई यहाँ क्या कर रही है। प्रपई बोलती है कि वो यहाँ पैन के लिए इंतजार कर रही है जिससे वो पैन को सब कुछ एक्सप्लेन कर पाए और ताओ बोलता है कि पैन अभी गुस्से में है इसलिए अभी पैन से बात ना करना बेहतर है और वैसे भी पैन किसी की भी बात नहीं सुनता है और प्रपई बोलती है कि वो फिर भी पैन से बात करना चाहती है और तभी वह पैन चलाता है और प्रपई पैन को बोलती है कि वो ताओ की मॉम को उस घर में ले गई थी। ताओ की मॉम और पैन के डैड की कोई गलती नहीं है, सारी गलती उसकी है और ताओ की मॉम सच में गुड इंटेंशन से वहाँ गई थी और पैन वो ये सब कुछ नहीं सुनना चाहता है बोलकर चले आता है और प्रपई पैन के पीछे जाने लगती है और ताओ प्रपई को पैन के पीछे जाने के लिए मना करता है लेकिन प्रपई नहीं सुनती है और पैन के पास चली जाती है और पैन प्रपई को उसके सामने से चले जाने के लिए बोलता है और प्रपई बोलती है कि जब तक पैन उसे माफ नहीं करेगा तब तक वो नहीं जाएगी और प्रपई दरवाजे ब्लॉक कर दरवाजे के सामने बैठ जाती है और पैन प्रपई के ऊपर से जाने लगता है और प्रपई पैन के पैर पकड़कर पैन को रोकने की कोशिश करती है, इसलिए पैन गुस्से में पास में पड़ी हुई कैंची से प्रपई का बाल काटकर चला आता है और तभी वो ताओ आकर वो सब देखता है और पूछता है कि प्रपई ठीक है कि नहीं और प्रपई ठीक है बोलकर रोते हुए चली जाती है और पैन रूम में चला आता है और प्रपई का बाल काटने के लिए पैन को भी प्रपई के लिए बुरा लगता है। If you like this video, then like it and subscribe this channel.